लाखों धन्यवाद यशोदा को दे डाला देवकी। आज नंद बाबा और सगरों ब्रजवासियों को पता चला ये लाला मेरो ना, ये तो बस देव और देवकी को ला। नंद बाबा को अपने लाला ने लगाया, बाबा आप ब्रज को जाओ। क्यों लाला तू नहीं चलेगा? अरे भाई तू चलेगा कैसे, हम तो ठहरे गंवार ब्रजवासी। पर लाला ने कहा बाबा थोड़ा सा मथुरा का कार्यभार ठीक करवा करके बाबा अपने समस्त सखाओं के साथ वापस ब्रज जाते हैं। और क्या करुण में भाव है वहां, बस देव और देवकी को तो आनंद है, लेकिन नंद बाबा ब्रज समस्त ब्रजवासियों के लिए कैसा वियोग का क्षण। आज 10 वर्ष 56 दिन के मेरे लाला हो गए थे, अपने केसों को नहीं मुड़ाया था, पांव में पादुका नहीं डाली थी। विचार किया जब तक माता पिता कष्ट में हैं तब तक पादुका पांव में नहीं डालूंगा। आज कन्हैया की केसों का मुंडन हुआ और कहते हैं कि जो माता पिता अपने बालकों को अच्छी शिक्षा ना दे सके वो माता पिता नहीं, अपितु वो तो शत्रु हैं अपने संतानों के। इसलिए बसदेव जी ने सर्वप्रथम निर्णय लिया कि कृष्ण और बलराम को गुरुदेव संदीपनी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए भेजा। और गुरुग्रह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्यों? क्योंकि जो सम्मान जो सेवा गुरु की करनी चाहिए वो आज हमको शिक्षा लेनी चाहिए अपने प्रभु श्री राम से और श्री श्याम से। जब राम और श्याम की तरह गुरु की सेवा करोगे तो गुरु जी विद्या ही नहीं अपितु आपको गुरु ही बना करके भेजेंगे। हमारे श्री श्याम संदीपनी गुरु जी के यहाँ जाते हैं तो समिधा बीनने के लिए जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते हैं, गैया चराने जाते हैं। उसके फलस्वरूप जब गुरुदेव के यहाँ से चले तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत के गुरु बनकर ही लौटे। आज तो गुरु जी अगर 2 शब्द चेले को बोलने तो या तो चेला बैग पैक कर लेगा और या तो राम राम। तो अगर गुरु की शास्त्रों के नियम के हिसाब से सेवा करोगे तो गुरु के यहाँ गए थे विद्या अध्ययन करने, लेकिन कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत का गुरु बना के भेजा गुरुदेव ने। वापस आए। आज पहली बार मैया देवकी ने अपने लाला को अपने हाथ से खिलाने के लिए सुंदर सा भोग तैयार किया है खिचड़ी का। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। खिचड़ी पकाए जा रही हैं और अपने मन के हर वियोग को आज इस खुशी में आहुति डालते जा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना कष्ट तो मिला, लेकिन आज ये खुशी, आज इस लाला को अपने हाथ से मैं खिलाऊंगी। सारे वियोग की आहुति डालती जा रही है इस खुशी में। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सा ये सांद्रात्मा बुद्धे प्रेम निगंतते। जब खिचड़ी बन के तैयार हुई, थाल में परोस करके, और जिस कक्ष में हमारे श्याम सुंदर विराजमान थे, जब उस कक्ष के फाटक पर पहुंची तो अचानक कमरे में से रोने की आवाज आ रही थी। द्वार पर ठहर गई, कौन रो रहा है? और जब अंदर झांक के देखा तो कन्हैया दीवार की तरफ मुंह किए, दीवार पर हाथ टिकाए और रो रहा।
मैया तो पीछे हट गई। बसदेव जी को बुलाया, लाला रो रहा है। बसदेव जी आए, लाला का रोना देख करके उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि लाला से पूछें। इतने में यदुवंशियों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री उद्धव जी आ गए। बसदेव जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जरा पता करो लाला को क्या कष्ट है। उद्धव जी पहुंचते हैं कन्हैया के पास, और जब कन्हैया ने उद्धव जी को देखा तो अभी तो दीवार पर हाथ रख के रो रहे थे, अब तो अपना मस्तक उद्धव के कंधे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव ने कहा, लाला बात क्या है, बात तो बताएगा। आखिर मथुरा में तुझे क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है जो तू रोए जा रहा है। तब रोते रोते कन्हैया कहते हैं, उद्धव क्या मैं भाले गंवार ग्वालों के साथ मैंने अन्याय नहीं किया? क्या मैंने उस अपनी मैया यशोदा के साथ अन्याय नहीं किया जिसको बोल करके आया कि मैं परसों आऊंगा, परसों का दिन बरसों में बीत गया। उस मैया को, उस मैया से मैंने झूठ बोला कि मैं तनक सोथो, छोटो सोथो, अगर एक टाइम किसी कारण से जरा भी दूध कम पीऊं तो मैया नंगे पांव पूरे नगर के बैलों के पास दौड़ जाती थी। अरे चल करके देखो मेरे लाला ने आज दूध कम का है खूब पियो। उन नंद बाबा को मैंने उनसे झूठ बोला। उद्धव उद्धव पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रहा? उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत ना। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, ब्रज के एक एक लीलाओं को याद करते हुए कन्हैया, उद्धव तुम मेरा एक काम कर दो। बताओ लाला, तुम गोकुल चले जाओ। ठीक है लाला, चला जाऊं। काम क्या करना है? जैसे मैं उन गोपिकाओं के लिए विकल हूं, जैसे उन गोपियों के लिए मेरे अंदर विरह वेदना भरी हुई है, ऐसे मेरे उन गोपों के अंदर, उन गोपियों के अंदर भी तो व्याकुलता होगी। एक काम करो उद्धव, तुम तो ज्ञान के भंडार हो, तुम तो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। एक काम करो, जाओ जा करके अपने इस ज्ञान के प्रकाश से जरा हमारे उन गोपों के, उन गोपियों के, उन सखाओं के प्रेम की विकलता को थोड़ा कम कर दो। उद्धव जी ने कहा, अरे लाला, उन गंवारों के बीच, गोपियों के बीच, अशिक्षितों के बीच में मुझको भेज रहे हो? अरे मैं अपने वेद वेदांत, मेरे इन वेद वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे? नहीं उद्धव, चले जाओ। चल लाला, तू कहता है तो चला जाता हूं, लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाऊंगा। ठीक है तुम जाओ। तो उद्धव जी चल पड़े, फाटक तक गए। इतने में कन्हैया ने आवाज दिया, अरे उद्धव जी। क्या लाला? का ऐसे जाने से कोई मतलब ही नहीं।
ये लो मेरी काली कमलिया ले लो, मेरा मोर मुकुट ले लो। ऐसे जाओगे तो पूरे ब्रिज में तुमसे कोई बात करने वाला ही नहीं मिलेगा। कम से कम मेरी एक निशानी ले जाओ, ताकि तुमसे कोई बात तो कर सके। उद्धव जी रथ में बैठ करके और गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और उधर जिस दिन से लाला मथुरा गए थे, आज बरसों बीत गया है। लाला के जितने सखा थे, कन्हैया बोल के गया है कि परसों आ जाऊंगा। उनका रोज का दैनिक नियम यह हो गया है कि वो सुबह उठते हैं और सब अपनी अपनी लठिया ले करके और नगर के बाहर जिस मार्ग से रथ गया हुआ था, जिस दिशा में गया हुआ था, वही चौराहे पे खड़े होकर के अपनी अपनी लठिया ऐसे पकड़ करके और सुबह से शाम तक उसी तरफ देखते रहते कि लाला आज नहीं आया तो कल जरूर आ जाए। सुबह से शाम हो जाती, फिर आपस में एक दूसरे को देखते, आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। सुबह उठते ही फिर आकर के उसे आज बरसों बाद मथुरा की तरफ से एक सुंदर सा दिव्य रथ का पताका दिखा। अरे सारे ब्रजवासी सखा भाग पड़े, मेरा लाला आ रहा है, मेरा लाला आ रहा है। एक छोटा सा नन्हा सखा था, नन्हा सा सखा कन्हैया का, जिधर रथ आ रहा था उधर न जाकर के एक झाड़ की तरफ भागा। लोगों ने उससे पूछा, क्यों भैया तू उधर कहाँ को जा रहा है? उसने कहा, या कान्हा ने मुझको बहुत रुलाया है, परसों की कह के बरसों बिता करके आ रहा है। जब तक से हजारों बार मेरे पावन में ना पड़े तब तक मैं इससे बोलबे वारो ना है। सारे सखा रथ की तरफ जा रहे थे, वो एक झाल में छुपने जा रहा था, लेकिन झाल तक जा करके वो दौड़ करके सब सखाओं से सबसे आगे हो गया। सखाओं ने कहा, अब क्या हुआ? कहा, एक बात बताऊं भैया, पहले एक बार कान्हा से मिल तो लूं, नाराजगी बात में जताऊंगा। ये रथ करीब आया और जब रथ को गौर से देखा इन सखाओं ने तो सभी उदास हो गए। ये तो मेरा लाला नहीं। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, इन सखाओं के प्रेम स्नेह को देखा, नंद बाबा के द्वार का रास्ता पूछा, भैया हमें नंद बाबा के घर जानो। इन सखाओं ने कहा, परदेसी, नंद बाबा मैया यशोदा के महल का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। ये झरना देख रहे हो, जिस झरने पर आप खड़े हो, इस झरने को पकड़ लो। ये झरना कोई और नहीं है, ये नंद बाबा मैया यशोदा ब्रज के समस्त गोपियों के नेत्रों से निकला हुआ कन्हैया के प्रेम का अश्रु जली। जहां से झरना निकलता है समझ लेना वही नंद बाबा मैया यशोदा। उद्धव जी का तो क्या मिलने लगा, कोई किसी से इतना प्रेम कर सकता है? पहुंचे नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के कृष्ण वियोग में श्रवण शक्ति चली गई है, नेत्रों की ज्योति चली गई। मैया यशोदा आंगन में खाली पालना झुलाए रहे। श्री कृष्ण उद्धव जी ने, बाबा राम राम। मैया यशोदा ने तो दौड़ के परदेसी से कहा, होठों पे अंगुली रख लिया, अरे परदेसी जरा धीरे बोलो, बड़ी मुश्किल से तो मैं अपने लाला को सुला पाई हूं, अभी तो बड़ा उधम मचा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं सुला पाई हूं, जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद टूट जाएगी।
उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ के आया वो मैया यशोदा के पालने में झूल रहा है। बाबा मैया यशोदा सभी मिलते हैं। पूरी रात्रि कन्हैया से संबंधित चर्चाएं होती रही। उद्धव जी ने बाबा से कहा, बाबा तुम कृष्ण को केवल अपना बेटा मानते हो। अरे कृष्ण बाबा तुम्हारा बेटा नहीं, वो तो भगवान है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे सी मागी। वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है कृष्ण बाबा, जिसके वियोग में, जिसके प्रेम में तुम इतने बावरे हुए बैठे हो। इस अज्ञान को हटाओ और कृष्ण को भूल जाओ, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश किया श्री उद्धव जी ने। बाबा ने एक बात उद्धव से कही, भैया उद्धव, तुम कहते हो कि वो पग बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। जिस कृष्ण को तुम उस निराकार ब्रह्म से जिसकी तुलना करते हो, भैया उद्धव, तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को इन्हीं अंगुलियों ने चलना सिखाया। चलो छोड़ो, तुम कहते हो कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं, कृष्ण जैसे बेटे को भूल जाऊं। अरे जिसका पागल बेटा भी घर से चला जाए, वो माता पिता अपने उस बालक को नहीं भूल सकते, तो मैं अपने कृष्ण भगवान जैसे बेटे को कैसे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे। उद्धव जी का ज्ञान जाता रहा भैया। पूरी रात्रि नंद बाबा और मैया यशोदा से अनुमति लेकर के कि अब आया हूं तो जरा गोपियों का दर्शन भी कर लूं। उपदेश देने की नहीं सोच रहे, दर्शन करने की सोच रहे। बाबा से आदेश दिया, पहुंच गए जहां समस्त गोपियों का समुदाय हजारों सखियों के बीच में श्री किशोरी राधा रानी जी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और नेत्रों से अश्रुधारा बहते हुए कृष्ण वियोग में श्री कृष्ण नाम का जप करती हुई बैठी हैं। एक वृक्ष की छांव में उद्धव जी जा करके छुप गए। जरा देखो तो, एक सखी आई, श्री जी से कहने लगी, सखी आज तो मैंने सपने में बड़ा सुंदर दृश्य देखा कि मैं गैया धोने जा रही थी, इतने में मेरे लाला आए। मैंने कहा लाला तनिक बछड़े को खोल दियो। सो लाला ने बछड़े को खोल करके मेरा मदद कियो। एक सखी और आई, अपना स्वप्न श्री जी को सुनाने लगी। श्री जी आज कन्हैया मेरे सपने में आए, मैं जमुना में जल भर के मटका सर पे उठा रही थी, अकेले उठा नहीं पा रही थी। सो मेरे श्याम अपने हाथों से उठा करके मटका मेरे सर पर रखते थे। हजारों गोपियां अपना अपना स्वप्न श्री किशोरी जी से सुनाती है। एक गोपी ने पूछ लिया, किशोरी जी हम सभी का स्वप्न तो आप सुनती हो, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आपको किस रूप में स्वप्न में वो आते हैं। किशोरी जी ने गोपियों से कहा, तुम बहुत भाग्यशालिनी हो कि जो तुम्हारे स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, पर मैं अपनी क्या बताऊं। स्वप्ने पश्यन्ति या धन्यास्ता सखियो सीता। अरे तुम
बहुत ही धन्य हो, बहुत ही तुम्हारे भाग्य धन्य है कि कम से कम तुम्हारे स्वप्न में श्री कृष्ण आते तो हैं। अरे मुझे अभागन को देखो, अस्माकम तु गते कांते गता निद्राणि वैरिणी। जिस दिन से श्याम मथुरा गए उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहां से। उद्धव जी सुनते जा रहे, एक भ्रमर आता है, उससे भी वार्ता होती है इन गोपियों की, उसको भी सुनते हैं। अंत में उद्धव जी विचार कर रहे हैं, भैया इन गोपियों को किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करना अथाह समुद्र में कोई एक छोटी सी पुड़िया में 2 ग्राम रंग डाल करके और उस समुद्र को रंगित करना चाहे तो जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार इस प्रेम के अथाह समुद्र में ये मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं। गोपियों के मध्य में जाते हैं, गोपियों को जब लगा कि कन्हैया का संदेश लेकर के परदेसी आते हैं, बड़ी सुंदर वार्ताएं होती हैं। अंत में उद्धव जी ने विचार किया, श्री जी से कहा, परिचय दिया, श्री कृष्ण मैं क्या आपको परिचय दूं, इतना जरूर कहूंगा कि कृष्ण से मन को हटा करके उस निर्गुण ब्रह्म में मन को लगाओ। श्री जी ने कहा, उद्धव जी एक प्रश्न आपसे है, एक बताओ कि मन किसी के पास एक होता है कि 2-4 होते हैं। उद्धव जी ने कहा, नहीं मन तो एक ही होता है। तो कहा, तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण से मन हटा करके ब्रह्म में लगाओ, और एक मन रहो सो गयो श्याम संग, अब दूसरा मन कहां से लेकर के आओ। अंततः गोपियों की इस स्थिति, इस प्रेम, इस भक्ति को देख करके उद्धव जी को लगा कि मैं तो, मेरे पास गोपियों के स्तुति करने का भी ज्ञान मेरे पास नहीं है। अंत में उद्धव जी उन गोपियों का चरण बंदन करना चाहते हैं, लेकिन अपने को असमर्थ पाते हैं, असहज महसूस करते हैं। इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह, आज गोपियों के चरणों में लगे हुए रज कण का बंधन करके उद्धव जी उन गोपियों को प्रणाम करते हैं। देखिए, भक्ति के सामने ज्ञान की यही औकात होती है। भक्ति के सामने ज्ञान कितना असहज हो जाता है। उद्धव सुधव है चलो, बड़े ज्ञानी बन करके चले थे ना। सुन गोपिन की बोल, और आज ज्ञान बजाई डिमडिमी और प्रेम बजायो ढोल। बोलो भक्त भगवान की। पहुंचे उद्धव जी मथुरा, कन्हैया झूले पे बैठे मुस्कुरा रहे थे, उद्धव को देखते और जोर से मुस्कुराने लगे। उद्धव जी ने कहा कन्हैया से, चलो जी आप बड़े बड़े निर्दयी हो, मैं तो आपसे बात नहीं करता। कन्हैया ने उद्धव से कहा, क्यों? आज उद्धव जी ज्ञानी तो थे ही, आज गोपियों के उस प्रेम, उस भक्ति को देखकर आज उद्धव जी के भी हृदय में अपार भक्ति आ चुकी है, अपार प्रेम भर चुका है। कन्हैया ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। उद्धव, तुम मेरे बड़े प्यारे भक्त हो, ज्ञान में तो तुम परिपूर्ण थे, लेकिन अकेला ज्ञान अधूरा होता है। अकेला ज्ञान हृदय में भक्ति हो और ज्ञान भी हो, फिर उस जीव के कभी डगमगाने का डर नहीं होता। आज ये भक्ति की भी चादर ओढ़ करके तुमने अपने को धन्य बना लिया। बोलो भक्त भगवान की। मथुरा का राजा बना दिया महाराज सूरसेन को हमारे कन्हैया ने। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा पर, 17वां बार हमारे कन्हैया ने मार के भगा दिया दाऊ भैया ने। महाराज 23 अच्छोणी सेना लेकर के जरासंध आता है
और हमारे श्याम सुंदर दाऊ भैया पूरी सेना साफ उसको भगा देते हैं। अब जब 17वीं बार आक्रमण किया जरासंध ने तो उसको कहीं से पता चल गया कि कृष्ण और बलराम ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो उसने 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठा दिया। कहा अब की बार मैं मथुरा पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, अगर कृष्ण बलराम पर विजय पा गया तो फिर तुम लोगों के लिए खूब ढेर सारा दान और खूब ढेर सारी व्यवस्थाएं तुमको मिलेंगी, लेकिन अगर अब की बार मैं फिर पराजित हुआ तो तुम सभी का मस्तक काट दूंगा। जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया। भगवान को पता चला। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया चल, जरासंध फिर आ गया है। कन्हैया ने कहा भैया अब की बार मन में है कि चलो भाग चले, अब की बार इससे लड़ाई मत करें। दाऊ भैया ने कहा क्या बात करता है, 16 बार मार के भगाया है, 17वीं बार आया है, चलो इसको खत्म ही कर देते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं, अब की इच्छा है कि दाऊ भैया की लड़ा न जाए, कि भाग चला जाए। अब अरे कन्हैया पता है कि समाज में दुनिया में लोग हमें रणछोर कहेंगे। कन्हैया ने कहा चीर चोर, माखन चोर, तमाम नाम पड़े हैं, एक रणछोर भी पड़ जाएगा, एक नाम और पड़ जाएगा, और क्या। दाऊ भैया ने कहा भाई कन्हैया तू ही जाने, चल जैसा कहता है वैसे करते हैं। अब भैया आप चिंता मत करो, मैंने समुद्र के अंदर विश्वकर्मा से निर्मित द्वारिका का निर्माण करवा लिया है। रातों रात सारे मथुरावासी को हम सभी द्वारिका लेकर के और चले चलेंगे, और या को छोड़ो कौन जाए लड़ने सड़ने के झंझट में पड़ने। भगवान रातों रात अपनी माया से समस्त मथुरावासियों को तो द्वारिका में प्रविष्ट कर दिया और स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए जरासंध को दिखा करके। जरासंध ने तो पूरे महाराज प्रवर्षण पर्वत को चारों तरफ से घिरवा करके आग लगा दिया। भगवान उसी प्रवर्षण पर्वत से चढ़ करके और आ गए द्वारिका और बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती से होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे प्यारे प्रभु जो हैं श्री कृष्ण, इनका प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ। महाराज परीक्षित चौंके, महाराज ये कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिनासिना राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम। तो महाराज हमारे प्यारे प्रभु का प्रथम विवाह पराम्बा रुक्मिणी से राक्षस विधि से कैसे हुआ? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, राजासीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाचा वरानना। कुंदनपुर के महाराज विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्म। 5 पुत्र हैं, रुक्मी रुक्माली ये सब महाराज भीष्म के पुत्र हैं। 5 पुत्र हैं और कन्या एक भी नहीं है। एक दिन महारानी ने महाराज से कहा महाराज घर में कन्या है नहीं और कन्या नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि जब तक कन्यादान न दिया जाए तब तक दान परिपूर्ण नहीं होता। एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, उनका एक भाव है कि वास्तव में जो भाव शास्त्रों में है कि जैसे विधना सुना सुना है ये विधान के बिना।
अरे भाई विधाता का काम है सृष्टि का निर्माण करना, यह काम वो ना करे तो किस काम के? सुने हो जाएंगे ना कि जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना, वैसे ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। जैसे विधना सुना सुना, जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना। ये विधान के बिना, ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। और जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना, और विधान सुना सुना है भगवान के बिना, वैसे सारे दान सुने सुने हो, सारे दान सुने सुने कन्यादान के बिना हो। इसलिए आज महारानी को लगा कि घर में अगर कन्या नहीं है तो कन्यादान होगा कैसे। महाराज ने कहा जैसी हरि की इच्छा। सुबह महारानी को लेकर के समुद्र तट पे टहल रहे थे, इतने में कमल पुष्प पर एक सुंदर सी प्यारी कन्या महाराज को मिल गई। परीक्षित वही कन्या आगे चल करके पराम्बा रुक्मिणी के रूप में विख्यात हुई। प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो श्री सीता जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ, जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हमारे प्रभु श्री राम से हुआ। पराम द्वापर आया, हमारे श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तो उन्हीं श्री लक्ष्मी जी का अवतार आज कमल पुष्प पर एक कन्या के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती। तो जब कन्या विवाह योग्य हुई तो बचपन से ही महाराज भीष्मक ने विचार किया था कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से करूंगा। और जब विवाह योग्य हुई रुक्मिणी और महाराज भीष्मक ने ये निर्णय अपने पुत्रों को सुनाया, तो जो सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था वो महाराज खड़ा होकर के भगवान को कटवचन सुनाने लगा। अरे उस द्वारिकाधीश, उस भगोड़े से जो जरासंध से डर करके और मथुरा छोड़ करके भाग गया, उससे हमारी बहन के विवाह की बात करते हो। महाराज भीष्मक ने कहा भाई चल तू जैसा मर्जी जहां मर्जी तू कर, लेकिन कम से कम उनको कटुवचन तो न सुनाए। महाराज भीष्मक तो हमारे ठाकुर जी को तत्व से समझते हैं और करना भी चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लड़का हो जाए जो आप बराबर। ये प्रायः देखने को मिलता है, हम जाते अक्सर घरों में बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, अगर कोई सुझाव देते हैं, कोई तर्क करते हैं तो माता पिता उनको डांट लेते हैं। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े बच्चों को हमने देखा वो चांटे तक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। नियम है, शास्त्र कहते हैं कि लड़का हो जाए आप बराबर तो समझो वही का बाप बराबर। हाँ, परामर्श बिल्कुल बराबर समझ करके चलना चाहिए। तो महाराज भीष्मक ने कहा भाई ठीक है, अब तेरी मर्जी जैसे तू करे, कम से कम श्री कृष्ण को उल्टा सीधा तू मत बोल। अगले ही दिन शिशुपाल आया, पिता से कहा पिताश्री परसों बारात आ रही है, मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। पराम्बा रुक्मिणी को मिली तो व्याकुल हो गई, क्योंकि संतों से, पिता से भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को सुन सुन करके बचपन से ही पराम्बा रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को तो पतिवर्ण में चुन लिया था। व्याकुल हो गई, कहें किससे? जाके भाभियों से कहा। भाभियों ने कहा
बहन जी, अब कोई उक्ति करके किसी ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश को संदेशा भेजो। सो पराम्बा रुक्मिणी ने एक सुंदर सा पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया। कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरा यह पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। और पत्र नहीं ब्राह्मण देवता है, अपितु ये मेरा प्राण है। ब्राह्मण देवता भी पत्र लेकर के और कुंदनपुर से पहुंच गए सीधे द्वारिका। मेरे कृष्ण कन्हैया अभी भोजन करके विश्राम कक्ष में गए ही थे। द्वारिका में यह निर्देश था सेवकों को, द्वारिका में संतों और ब्राह्मणों के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं था। वो कभी भी किसी भी महल में जा सकते थे। ब्राह्मण देवता सीधे भगवान के पास पहुंचे। ब्राह्मण देवता का बड़ा स्वागत किया भगवान ने, जलपान इत्यादि करवाया। तत्पश्चात प्रयोजन पूछा तो ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके भगवान को दे दिया। प्रभु, ये आपके लिए पत्र है। भगवान ने कहा, तो पढ़ के सुनाओ। कहा, भगवान, ये आपका प्राइवेट पर्सनल पत्र है। भगवान ने कहा, हमारे पास कोई ऐसा पर्सनल और प्राइवेट नहीं है कि जो हमारे इन ब्राह्मणों से छुपा। इसलिए आप सुनो। अब ब्राह्मण देवता पराम्बा रुक्मिणी जी के द्वारा लिखा हुआ वो पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। कितना सुंदर भाव पराम्बा रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखा है। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विष्कर्ण विवरे हरतंग तापम, रूपम दृशाम दृश्मता मखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। बड़ा सुंदर भाव लिखा। पराम्बा रुक्मिणी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन, प्रभु मैं आपकी कीर्ति को सुन सुन करके आपकी परम भक्त बन गई हूं। और श्रुत्वा, ये नवदा भक्ति में पहली भक्ति आती है और ये पहली भक्ति मैं हृदय में धारण कर चुकी हूं। देखिए, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टिकोण से श्री कृष्ण को पराम्बा रुक्मिणी किस तरह से बाध्य कर रही है। प्रभु, आपने तो ये कहा है कि 9 प्रकार की भक्तियों में नौमह एकौ जिनके हुई। 9 प्रकार की भक्तियों में नौमह एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। और प्रभु श्रुत्वा गुणान, प्रभु आपकी कीर्ति को सुन सुन करके हृदय में आपकी भक्ति को मैंने धारण किया। ये मेरी पहली भक्ति आ गई। तो पहला दायरा तो इस भक्ति के कारण ही मुझको आपको अपना लेना चाहिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विष्कर्ण विवरे हरतोंग तापम। प्रभु, आप ये सोच रहे होंगे कि कैसी नारी है, न कभी देखा न मिली, लेकिन सीधे पत्र लिख दिया। प्रभु, संतों से विद्वानों से आपके गुणों को सुन सुन कर मैंने अपना सर्वस्व आपको मान लिया, आपको चुन लिया। और प्रभु, मैंने हृदय से आपको चुन लिया, पर मेरा विवाह कहीं और निश्चित हुआ और परसों बारात भी यहां आ रही है। और हे प्रभु, किसी सिंह के भाग को कोई श्यार लेकर के जाए तो यह सर्वथा उचित नहीं है। इसलिए आप आइए और अपने वीरता का शुल्क अदा करके और मुझे लेकर जाइए। आप कहोगे कि मैं महलों में रहती हूं, तो आप मुझे कैसे ले जाओगे? क्या युद्ध करूं? नहीं नहीं सरकार, युद्ध मत करो। मेरे भाई बंधुओं को अगर मेरे कारण कष्ट पहुंचा
तो ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा है, कत्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विधाव यो द्राविड़ धाम भीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनु भीरामम। हमारे यहाँ की परंपरा है, जब कन्याएं विवाह योग होती हैं, विवाह वाला दिन होता है, तो वो कुल देवी कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं। मैं भी वहीं आऊंगी और आप मुझे वहीं से लेकर के चले चलो। पूरा पत्र पंडित जी ने पढ़ के सुना दिया। अब पंडित जी ने कहा मेरे लिए क्या आदेश है? कहा आदेश क्या, चलता हूं। तुरंत भगवान उठे और अपने दिव्य रथ में बैठ करके पंडित जी को साथ में लिया और महल से निकले। इतने में सामने से दाऊ भैया आते दिख गए। दाऊ भैया को देखते ही, दाऊ भैया को डरते बहुत थे हमारे कन्हैया। पंडित जी से कहा लो पंडित जी हो गया विवाह। दाऊ भैया ने कहा क्यों रे लाला, इतनी टाइम कहाँ निकल रहा है? अब क्या बता दें कि जा रहे हैं और रुक्मिणी जी का हरण करने। झूठ भी नहीं बोल सकते। दाऊ भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वहीं जा रहे हैं। आगे दाऊ भैया कुछ पूछते, इतने में घोड़े को लगाई लगाम। घोड़े तो हवा से बात करते हुए निकल गए द्वारिका से कुंदनपुर की तरफ। इधर दाऊ भैया खड़े खड़े सोचते रहे, वहीं कह के गया, कहाँ वहीं गया? सेनापतियों से पूछा क्या तुम्हें कुछ पता है कन्हैया कहाँ गया? किसी को कुछ पता नहीं। एक सेवक आकर के बोला महाराज इतना जानता हूं कि कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, एक पत्र कन्हैया को दिया था। तब दाऊ भैया को होश आया, वो हो महाराज विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के कन्या का कल स्वयंवर है। अरे मैं भी देखो कैसा मूर्ख निकला, मैं तो भी अपने लाला को एकदम छोटा ही समझता था। अरे आज पता चला कि मेरा लाला भी विवाह योग्य हो गया। अरे पूरे द्वारिका में तुरंत हमारे दाऊ भैया ने संदेश दिया, देखो मेरा लाला कुंदनपुर गया है, वहां शिशुपाल जरासंध जैसे राजा भी आएंगे। पूरी द्वारिका की सेना लेकर दाऊ भैया इधर कुंदनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं और उधर कन्हैया पहुंच गए विदर्भ नरेश के यहाँ। बारात शिशुपाल लेकर के आया था। महाराज भीष्मक को संदेशा गया तो सगाई के लिए खूब ढेर सारा भेंट सामग्री लेकर के महाराज भीष्मक तमाम सेवकों के साथ जनवासे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। इतने में कन्हैया रथ लेकर के रास्ते में ही महाराज भीष्मक को मिल गए। और जब महाराज भीष्मक को मिले, महाराज भीष्मक ने द्वारिकाधीश को देखा तो प्रेम में डूब गए। दौड़ के रथ से कूद के कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया ने उठा के हृदय से लगाया। अरे बड़े अच्छे अवसर पर आप पधारे, आज मेरी कन्या का स्वयंवर है, ऐसे शुभ अवसर पर केशव आप आए। इस तरह से स्वागत करते हुए जब उन सेवकों ने देखा कि जो शिशुपाल के लिए भेंट सामग्री सर पर रख करके जनवासे में जा रहे थे, तो सभी सेवकों ने हमारे कृष्ण कन्हैया को ही दूल्हा सरकार समझ करके सारी सामग्री तो इन्हीं के चरणों में चढ़ाए दी सबने। महाराज भीष्मक विचार करें तो मामला उल्टा हो रहा है। फिर भगवान से भीष्मक जी ने कहा महाराज महल में चलिए, और भगवान ने कहा नहीं महाराज अभी मैं यहाँ से कहीं बाहर के लिए निकल रहा था, वो तो आपको देखा सो मिल लिया। महाराज शिशुपाल और रुक्मी ने मिल करके जब पराम्बा रुक्मिणी जी महल से निकल करके कात्यायनी मंदिर में जाने लगी तो 10,000 सैनिकों को उनकी सुरक्षा में सुरक्षा घेरा बना करके भेजा है। सबको अलर्ट कर दिया है कि इस कृष्ण कन्हैया का कोई भरोसा नहीं, बड़ा छलिया है, कब कहां क्या उलट फेर कर दे। माता कात्यायनी के मंदिर में पराम्बा रुक्मिणी जी प्रवेश करती हैं। इधर मेरे श्याम सुंदर अपने दिव्य रथ से पहुंच गए उस मंदिर पर। जो सैनिक
पराम्बा रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़ी थी, बस जरा सी चुटकी तो घुमानी थी हमारे कन्हैया को। वहां प्रकट होते ही मेरे कन्हैया ने सभी को मोहित कर दिया। सारे सैनिक मुग्ध हो गए। कोई कहता अरे अरे ये देखो ऐसा दिव्य रथ, ऐसा तो ये तेजोमय रथ आज तक मैंने देखा ही नहीं, और कैसा छेल छबीला इसका सवार है। भगवान रथ से उतर गए, मंदिर की तरफ जाने लगे। दूसरा सैनिक अरे क्या मदमस्त गज की तरह चाल तो देखो जरा इस पुरुष की। भगवान अंदर गए, पराम्बा रुक्मिणी की बाह को पकड़ा, मंदिर से बाहर निकले। सारे सैनिक देखे जा रहे हैं, अरे ये जोड़ी देखो, लगता है जैसे भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी जी की जोड़ी हो। भगवान पराम्बा रुक्मिणी को लेकर के रथ में बैठने लगे। सारे सैनिक देखे जा रहे हैं, वाह क्या दिव्यता है, देखो वस्त्र देखो, पीतांबर देखो कैसे लहरा रहे हैं। महाराज ने रथ में बैठ करके भगवान ने घोड़ों की रास हिलाई। घोड़े तो महाराज हवा से बात करते हुए वहां से निकल पड़े। और जब भगवान पराम्बा रुक्मिणी को लेके वहां से निकल गए, तब एक दूसरे से बात करते हैं, क्यों रे हम यहाँ काहे को खड़े हैं। तब इन सबको होश आया कि हम तो जिसकी रक्षा में खड़े थे उनको तो लेकर जाने वाले जा चुके। महाराज रुक्मी ने सुना, पीछे से हजारों सैनिकों के साथ पीछा किया। भगवान रुक्मी को परास्त करके, पराजित करके, और पराम्बा रुक्मिणी ने केशव से कहा, कन्हैया भाई है, मारना मत, दंडित करना चाहते हो तो कर देना। रुक्मी का सर मोड़ रहे थे, इतने में दाऊ भैया शंख बजाते हुए और पूरी द्वारिका की सेना लेकर के पहुंच गए। पहले कन्हैया को डांटा, अरे क्या करते हो, रिश्तेदार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर रुक्मी को भी कहा, भाई देखो जो विधि का विधान है, जो होना था सो हो गया। महाराज भीष्मक भी आ गए, अब भीष्मक ने भी समझाया, रुक्मी भी तैयार हो गया। फिर पराम्बा रुक्मिणी को लेकर के सभी कुंदनपुर गए, और द्वारिका शापित थी कि कोई विवाह कार्य द्वारिका में नहीं हो सकता था, इसलिए दिन तिथि वार सब निश्चित करके भगवान हमारे श्री कृष्ण का विवाह माधवपुर में बड़े सुंदर ढंग से संपन्न किया जा रहा है। आज हमारे कन्हैया सरकार दूल्हा बने, और जब दूल्हा बने तो सारी प्रकृति, विचार कीजिए कितने सुंदर लगे होंगे। आज सारा ब्रज, सारी प्रकृति हमारे श्री श्याम सुंदर के उस स्वरूप को देख के निहाल हो रही है। ब्रिज की नगरियां निहाल सखियां। आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आगे की अपनी जो प्रतिक्रिया है, हमारे स्वरूप जिन लीला को भी आप कानों से श्रवण कर रहे थे, ये ठाकुर जी की कृपा है। आष्टयाम सेवा जो लीला कानों से सुन रहे थे, उसी लीला का आप दर्शन भी करो, ये बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर सौभाग्य है। आज जब हमारे श्री श्याम सुंदर सरकार दूल्हा बने, तो आज ब्रिज की नगरियां निहाल सखियां, कि दूल्हा श्याम अलबेला कमाल सखियां। ओ दूल्हा श्याम अलबेला कमाल सखियां, ओ दूल्हा श्याम अलबेला कमाल सखियां। दूल्हा श्याम अलबेला कमाल सखियां। आज ब्रिज की नगरियां निहाल सखियां, आज ब्रिज की नगरी सखियां। हे दूल्हा श्याम अलबेला कमाल सखियां, दूल्हा श्याम अलबेला कमाल
श्यामल बेला कमाल सखिया। जय हो जय हो। राधे वसुदेव मन मगन भये हैं। देव वसुदेव मन मगन भये हैं। मगन भये हैं मन मगन भये हैं। मगन भये हैं मन मगन भये हैं। देख दूल्हा के देख दूल्हा के मगन भये हैं। देख दूल्हा के मगन भये हैं। सृष्टि सारी सुनी हाल सखियां। सृष्टि सारी सुनी हाल सखिया। ओ दूल्हा बेला कमाल सखिया। दूल्हा श्याम कमाल सखिया। जय हो राधे भक्त जन संत जन नाचन लागे। 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 नाचन लागे सब नाचन लागे। नाचन लागे सब नाचन लागे। गंधर्व देव जन गावन लागे। गंधर्व सब गावन लागे। देख शोभा मन बेहाल सखियां। देख शोभा मन बेहाल सखिया। आज ब्रिज की नगरिया निहाल सखियां। आज ब्रिज की नगरिया निहाल सखिया। आज ब्रिज की नगरिया निहाल सखियां। आज ब्रिज की नगरिया निहाल सखिया। दूल्हा श्याम कमाल सखिया। दूल्हा श्याम कमाल सखिया। जय हो
इधर तो हमारे श्याम सुंदर दूल्हा सरकार बने हैं और उधर पराम्बा रुक्मिणी जी आज मन में ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखादसवा मारुताः प्रसन्निमातरः शोभाञ्जावानो विदधे कोजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षासो विषवेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शरणो याम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तानो निर्व्यासे महि देवहितञ्जदायुः सतमेन्युशरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकराचरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारेरिखदायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानितवाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हमारे श्याम सुंदर सरकार दूल्हा बने और उधर दुल्हन बनी है हमारे श्री पराम्बा रुक्मिणी जी और उनका कितना सुंदर भाव है। आज सोच रही हैं कि श्याम नाम की मेहंदी रचा कर श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी जाऊंगी। जय जय श्याम नाम की मांग भरी है कि श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे श्याम चुनरिया ओढ़ी रे श्याम प्रीत रंग राखी ऐसी श्याम प्रीत रंग राखी ऐसी दुनिया से मुंह मोड़ी रे दुनिया से मुंह मोड़ी रे से मोड़ी रे वो मेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी बन के दुल्हनिया
चाहते हैं आप सभी लोग पूजन कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्तगण माताएं बहनें राधा कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहती हैं आप सभी लोग कर सकती हैं। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई, मैं तो ऐसी लाल भई, मैं तो ऐसी लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन, श्याम पिया की बन के सुहागन, सातों जन्म निहाल भई, सातों जन्म निहाल भई, सातों जन्म निहाल भई। अमर सुहागन कहलाऊंगी, अमर सुहागन कहलाऊं, अमर सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की अब जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की निज नगरी अब जाऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की निज नगरी अब जाऊंगी। जय जय शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन हो। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी
साजन हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, वो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, वो मेरा श्याम बड़ा रंगीला। वो मस्ती बरसेगी, वो मस्ती बरसेगी बरसेगी। नचा के देखे तो कोई इसको नचा के देखे, तो कोई इसको नचा कर देखे, तो कोई इसको नचा के देखे। वो खुशबू महकेगी, वो खुशबू महकेगी महकेगी। कोई इसको सजा के देखे, कोई इसको सजा के देखे, कोई इसको सजा के देखे, कोई इसको सजा के देखे। वो खुशबू महकेगी, वो खुशबू महकेगी भगवन में। सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ओ